गरीब बहू का समुद्र पार ससुराल। भाग 1, नई जिंदगी की शुरुआत। गांव की उस तंग गली में जहां धूल भरी हवाएं और सूखे पत्तों की सरसराहट रोज की कहानी थी, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी राधा। उसकी शादी पक्की हो गई थी, वो भी विदेश में बसे एक परिवार में। ये सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। अरे, राधा की शादी समुद्र पार, वो भी एक अमीर घर में। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक गरीब किसान की बेटी को ऐसा रिश्ता मिल सकता है। राधा के मन में भी अजीब सी हलचल थी। क्या वो उस अनजाने देश में खुद को डाल पाएगी? क्या उसके सपने वहां सच होंगे, या बस एक नया संघर्ष उसका इंतजार कर रहा था? माँ ने माथे पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, ये मौका बार बार नहीं आता। अपने ससुराल में खुद को साबित करना। राधा ने एक लंबी सांस ली और अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार होने लगी। भागदा, अनजानी धरती, अनजान लोग। विदाई के बाद जब वो पहली बार प्लेन में बैठी तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गांव की मिट्टी छोड़कर इतनी दूर जाना, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब प्लेन जमीन पर उतरा तो सामने एक बड़ी सी हवेली जैसी कोठी थी, उसका ससुराल। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि ये घर जितना बाहर से भव्य था, अंदर से उतना ही ठंडा और बेरुखा। सास ने घूरते हुए कहा, हमारे घर की बहू को ठाट बाट से रहना आना चाहिए, किसी गांव की लड़की जैसी नहीं दिखना चाहिए। देवरानी ने ताना मारा, देखो तो कितनी सीधी सादी लग रही है, इसे क्या पता बड़े घरों के तौर तरीके। राधा ने चुपचाप उनकी बातें सुनी और खुद को संभालने की कोशिश की। भाग 3, संघर्ष की शुरुआत। दिन बीते गए, लेकिन ससुराल में कोई उसे दिल से अपनाने को तैयार नहीं था। सुबह सबसे पहले उठकर घर का काम करना, सबके ताने सुनना और फिर भी मुस्कुराना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। पति रोहन से उम्मीद थी कि वो उसका साथ देगा, लेकिन वो तो खुद अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि उसे कभी राधा की तकलीफों का अंदाजा ही नहीं हुआ। एक दिन जब राधा ने अपनी ननद के लिए चाय बना दी तो सास ने ताना मारा, बहू, इस घर में काम करने का तरीका सीखो। ये कोई गांव का चूल्हा चौका नहीं है। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। भागजुर आत्मसम्मान की लड़ाई। राधा ने फैसला किया कि वो खुद को साबित करके रहेगी। उसने धीरे धीरे अंग्रेजी सीखनी शुरू की, घर के नए तौर तरीके अपनाए और धीरे धीरे सबकी उम्मीदों पर खरी उतरने लगी। लेकिन क्या इससे उसका दर्द कम हुआ? नहीं। एक दिन रोहन ने गुस्से में कहा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि ये सब तुम्हारे भले के लिए है? राधा की सहनशक्ति जवाब दे रही थी। वो चुप नहीं रह सकती थी। अगर ये सब मेरे भले के लिए है तो मुझे इसमें खुशी क्यों नहीं मिल रही? उसने आंसू पोंछते हुए कहा। भागबाज अपनी पहचान की तलाश। राधा ने धीरे धीरे घर के बाहर भी अपनी पहचान बनानी शुरू की। उसने पास के एक स्कूल में पढ़ाने की नौकरी पकड़ ली और पहली बार उसे लगा कि वो भी कुछ कर सकती है। जब पहली बार अपनी मेहनत की कमाई से उसने अपने लिए एक किताब खरीदी तो उसे वो किताब नहीं, बल्कि अपनी आजादी लगी। धीरे धीरे उसकी काबिलियत को घरवाले भी मानने लगे। रोहन ने भी महसूस किया कि उसने राधा को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उसने पहली बार राधा से माफी मांगी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए यह सब कितना मुश्किल था। मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया। राधा ने उसकी आंखों में झांका और कहा, मुझे किसी से शिकायत नहीं, बस अब मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। भाग 6, एक नई सुबह। अब राधा सिर्फ किसी की बहू या पत्नी नहीं थी, बल्कि अपनी मेहनत से खुद की एक नई पहचान बना चुकी थी। ससुराल के लोग भी अब उसे सम्मान देने लगे थे। उसने सिद्धत कर दिया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर इंसान खुद को साबित करना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अब जब भी गांव से कोई फोन करता, वो गर्व से कहती, हाँ मां, तुम्हारी बेटी अब सिर्फ किसी की बहू नहीं, बल्कि अपने दम पर खड़ी एक सशक्त और आत्मनिर्भर औरत है। जी। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में संघर्ष चाहे जितना भी हो, अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम अपनी पहचान खुद बना सकते हैं।